हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका सारा सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर, नया चैप्टर मतलब लगभग शेष होने चला है, रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x स्क्वायर बाई 4ab एंड a बाई by स्क्वायर। मैं इस तरह का सम इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 यानी मार्क्स 2 बोल सकते हो, क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो। मार्क्स 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टेक्निकल होता है, ओके, और ट्रिकी भी होता है। बस उसको समझना है, देखना है। कभी कभी एक जैसा लगता है देखने में, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है। तो क्या करना है, आपको मीन प्रोपोर्शनल निकलना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है x स्क्वायर बाई 4ab और बीच में गैप छोड़ दीजिए a बाई by स्क्वायर। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट मीन प्रोपोर्शनल b क्या बनेंगे? यहाँ x है, यहाँ ab है, यहाँ a है, b है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं m। ओके, लेट मीन प्रोपोर्शनल b m। तो क्या होगा यहाँ पर m। ओके, तो आपको निकालना है m निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, x स्क्वायर बाई 4ab रेशियो m, प्रोपोर्शनल का साइन, फिर अगेन m a बाई by स्क्वायर। ओके, ये आपको सजाना है। ठीक है, जरूरी है। अगर प्रोपोर्शनल आपको अगर नहीं सजाओगे तो क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे सम आप लोग बनाते हो, चाहे कोई बोर्ड भी बनाता है, टीचर ठीक ही कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में बोला जाता है कि आपको हमेशा सम को अच्छी तरह से डेकोरेट करके बनाना है, नॉट ट्रिकी। ट्रिकी का मतलब क्या हुआ, गए कहीं पर पाव भाजी खा के आ गए तो उससे पेट नहीं भरेगा ना। जब तक घर में खाना नहीं खाओगे तब तक पेट कैसे भरेगा? अच्छे से खाना खाना पड़ेगा। पाव भाजी खाने से पेट नहीं भरता है, वो जंक फूड है, उससे हानि भी होता है। तो ट्रिकी सम क्या होता है, लेकिन आपको उसको प्रोसेस से ही करना पड़ेगा। प्रोसेस नहीं दिखा होगा तो एग्जामिनर समझेंगे कि आपने चीटिंग किया है या कुछ कॉपी किया किसी दूसरे से, बस जस्ट आंसर लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग स्टेप को फॉलो करोगे, बाई चांस होता है कभी कभी आंसर में थोड़ा सा रॉन्ग होता है, तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगा, याद रखिएगा। स्टेप मार्किंग फॉलो करने के लिए, मार्क्स लेने के लिए आपको स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए ट्रिकी मत करिए, शॉर्टकट एकदम मत अपनाइए। शॉर्टकट नहीं चलेगा, एग्जाम में अलाउ नहीं है। ओके, एग्जाम में शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग टीचर आप लोग चेक नहीं कर सकते, काट देंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा स्टेप होना चाहिए। ओके, कोई कुछ भी बोले लेकिन आप अपना स्टेप फॉलो रखिए। आपको नंबर लेना है, टॉप बनना है। अगर आपको 90% अब नंबर लेना है तो स्टेप को फॉलो करिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, x स्क्वायर बाई 4ab बाई m इक्वल टू m बाई a बाई by स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा आगे, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 4abm इक्वल टू m by स्क्वायर बाई a, क्योंकि ये हो गया रेसिप्रोकल और ये हो गया नीचे आ गया। ठीक है ना, देख लीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, m स्क्वायर 4a यहाँ b है, b स्क्वायर y स्क्वायर। देख लीजिए 4 यानी पहले m को हम लोग आगे रख लिए क्योंकि m का वैल्यू निकालना है, तो m इंटू m स्क्वायर होता है, फिर 4 यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, फिर b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है तो b लिख दिया, लेकिन यहाँ ये a है, अब अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू लिखे मैंने a, फिर b स्क्वायर, फिर ये y स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब उसके बाद क्या है, x स्क्वायर a। ओके, अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं, m स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर a बाई क्या होगा 4ab स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर a और a कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, m का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, x बाई, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर b स्क्वायर है तो b हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर है तो y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्लियर ना। तो उसके बाद अब क्या करना है, पावर पावर दोनों सेम हो जाता है, तो इस हिसाब से आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई
2by। ओके, देख लीजिए पावर रिड्यूस होने के बाद आपका क्या बचा, यही ना बचा। तो इस तरह का सम करिएगा, बहुत अच्छा होता है। जितना इंटरेस्ट के साथ आप लोग करोगे आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं मैंने एकदम राइट किया, आपको कोई सम काटने वाला नहीं रहेगा, एक भी नई स्टेप कटेगा, ये गारंटी है। आप खुद टीचर बन जाओगे। ओके, तो टीचर बनना है तो आपको परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने जो बना के आया, मैंने जो सम बनाया वो राइट होगा, डाउट में नहीं रहोगे एकदम। ओके, तो ये हो गया आपका एम का पहलू। तो ये आपका आंसर हो गया, मीन प्रोपोर्शनल का ये आंसर हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने एम माना था, यहाँ पर देखिए एम माना था, तो एम का वैल्यू आपका सेम आ गया। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं आपको सम ठीक लगा। अगर ठीक लगा तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब में, फेसबुक पर फॉलो करिए। ठीक है, ताकि आपको इस तरह का सम आगे मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे।